राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ पार्ट में पिछले अभी तक 20 पार्ट आ चुके हैं परसेंटेज के, और भी पार्ट आते रहेंगे। धीरे धीरे हम करके परसेंटेज को फिनिश करेंगे। ये आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 21। पिछले जो पार्ट था पार्ट 20, वहां तक हमने देखा था कि इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। वो एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि कैसे हमारी इनकम होती है, फिर हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है, और फिर हमारी सेविंग कितनी बच जाती है। सेविंग परसेंट हम देख रहे थे, परसेंटेज चेंज देख रहे थे सेविंग में, वो सब हम देख रहे थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आपको जब भी मैं इधर से वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसे मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर कीजिए, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। तो चलिए बिना समय गवाए आज का जो पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। साथियों, आप निश्चिंत रहिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे देखो, टाइम लगेगा, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि टाइम लगेगा इस चैनल पे आपको। ऐसा भी नहीं ज़्यादा 1 साल लग जाएगा। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर अंदर मैं आपको परसेंटेज नहीं, सॉरी, पूरा मैथमेटिक्स ही करा दूँ। तो इतना तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप जल्दी मत कीजिए, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझिए, सीखिए और अप्लाई करना सीखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देख रहे हैं पार्ट 21 में हम और परसेंटेज का कैसे मैक्सिमम यूज करके हम बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में उतार सकते हैं। आप ये देखना है हमें, ठीक है। मतलब एक बहुत बड़ी लैंग्वेज होगी, फिर आप उन सवालों को बहुत ही आसानी से, मतलब विद इन सेकेंड आप उनको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज कंसेप्ट, ठीक है। आप परसेंटेज के कंसेप्ट का यूज करके कैसे बेहतरीन से बेहतरीन सवालों को बहुत जल्दी कर सकते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आज का, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाई 12 1/2% on first year, and on second year it will again decrease by 37 by 1/2%, and on the third year it will again increase by 14.2%. Then find the present population if after 3 years the population will become 1,80,000। हिंदी में देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 12.5% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37.5% घटती है, और तीसरे वर्ष 14 से ही 2/7% बढ़ती है। मतलब कोई शहर है, उसकी जनसंख्या पहले वर्ष में 12.5% बढ़ रही है, दूसरे वर्ष में 37.5% घट रही है, और तीसरे वर्ष में जो भी जनसंख्या है ना, उसका 14 से ही 2/7% बढ़ रहा है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, ये सवाल कह रहा है। यदि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 1,80,000 हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके की जो सवाल है वो आप कैसे करें, इतनी बड़ी लैंग्वेज है, इनको आप एक ही लाइन में कैसे सॉल्यूशन करें वो देखते हैं, ठीक है। डिटेल मेथड मैंने पहले भी कहा था, मैं नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, मैं कंसेप्चुअल मेथड कराऊंगा आपको, जिससे आपके कंसेप्ट भी तैयार होंगे प्लस टाइम भी बचेगा, ठीक है। डिटेल मेथड मैं यहाँ नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है। अगर मैं आपको 9 10 पढ़ा रहा होता तो निश्चित ही मैं आपको डिटेल मेथड भी करा रहा होता, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, जो सवाल है वो ये कह रहा है, कोई शहर है, उसकी जनसंख्या पहले वर्ष में 12.5% बढ़ रही है। अब माना कि कोई जनसंख्या x है, शहर की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो क्या है, x है। प्रथम वर्ष में 12.5% बढ़ रही है,
तो 12.5% मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि आप इनको याद कीजिए, इनको निकालना सीखिए। 12.5% जो है इसकी फ्रिक्शन क्या होती है, 1/8। ठीक है, अगर किसी को नहीं आते हैं तो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक इन्हीं बेसिक्स पर काम किया है मैंने, तो आप देखना उन वीडियोस को। 12.5% की जो फ्रिक्शन होती है 1/8 होती है। अब ये कह रहा है कि कोई शहर है, उसकी जनसंख्या पहले वर्ष में 12.5% बढ़ रही है। ठीक है, हम अगर ये मान ले कि पॉपुलेशन है वो 8 यूनिट है, तो 8 का 12.5% कितना आ रहा है, 1 यूनिट। तो ये हमारा क्या है, परसेंटेज रिजल्ट है। ठीक है, तो हम अगर ये मान लें कि शहर की जनसंख्या 8 यूनिट है और 8 का 12.5% बढ़कर के 1 यूनिट और बढ़ गई, तो अब जनसंख्या कितनी हो गई, 9 यूनिट हो गई। ठीक है, आप समझते हुए चलना इन चीजों को। ठीक है, तो जब 8 यूनिट थी शहर की जनसंख्या, मतलब प्रथम वर्ष में 12.5% बढ़ रही है, तो शहर की जनसंख्या 8 थी, तो 8 का 12.5% बढ़ गए, तो मतलब अब जनसंख्या कितनी हो गई, 9 यूनिट हो गई। ठीक है, ऐसे सवाल को दबाना है अपने को। दूसरे वर्ष में 37.5% घटती है। ठीक है, तो 37.5% की जिन बच्चों ने मेरे साथ काम किया होगा, जिन दोस्तों ने, तो उनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा ये चीजें जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 37.5% होता है 3/8। ठीक है, अब मैं ये मान लूं कि भाई प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है जो भी है वो 8 यूनिट है, तो 8 का 37.5% कितना है, 3 यूनिट है। तो 8 से पॉपुलेशन बढ़कर के कितनी हो गई, दूसरे वर्ष में घट रही है। ठीक है, बढ़ नहीं रही, घट रही है, क्वेश्चन कह रहा है घट रही है। तो 8 से 8 का 37.5% होता है 3, तो 8 यूनिट से 3 यूनिट, 8 यूनिट में से 3 यूनिट घट रही है, तो बच रही कितनी, 5 यूनिट है। तो बच्चों जो फर्स्ट ईयर, साथियों जो फर्स्ट ईयर जो पॉपुलेशन बनी है ना, जैसे ये पॉपुलेशन है हमारी, हो गई। अब इस पर जो पॉपुलेशन तैयार हुई है 1 साल बाद, इस पर 37.5% घट रही है। आप इस चीज को समझना। तो लैंग्वेज है वो ये कह रही है कि जो भी फर्स्ट ईयर के बाद जो पॉपुलेशन बनी है, इस पर 37.5% घट रही है पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस पर घट रही है, तो मतलब मान लो क्या मतलब कि 8 यूनिट अगर पॉपुलेशन है, तो घट करके कितनी हो रही है, 5 यूनिट हो रही है। ठीक है, 8 यूनिट का 37.5% होता है 3, तो 8 से पॉपुलेशन कितनी हो गई, 5। ठीक है, उसके बाद आगे और लैंग्वेज बना रखी है और कह रहा है तीसरे वर्ष में 14 सही 2/7 क्या हो रहा है, बोलो। 14 सही 2/7% जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो 14 सही 2/7% की फ्रिक्शन होती है 1/7। अब अगर मैं ये मानता हूं कि 7 यूनिट ही हमारी पॉपुलेशन है, 2 साल के बाद 7 यूनिट पॉपुलेशन है, तो 7 का 14 सही 2/7% कितना हो रहा है, 1 यूनिट। तो बढ़ करके कितनी हो रही है, 7 और 1 8 यूनिट हो रही है। ठीक है, तो 7 यूनिट ये जो है ये 2 साल के बाद पॉपुलेशन है ये वाली, और ये किसके बराबर है, 7 यूनिट के बराबर है। और हमारे को हो कितनी रही है, 8 यूनिट के बराबर हो रही है। भाई 14 से 2/7% बढ़ रही है ना जनसंख्या, तो 7 और 1 8, 8 यूनिट के बराबर हो रही है। और इस तरीके से करके फर्स्ट ईयर में इतना बढ़ा, फिर सेकंड ईयर में घटा, फिर थर्ड ईयर में बढ़ा। तो इस तरीके से करके जो फाइनल 3 साल के बाद जो जनसंख्या आ रही है, 3 वर्ष के बाद, वो आ रही है 1,80,000। तो 1,80,000 के बराबर आ गई। अब इसमें कुछ हार्ड है भाई, हम ये मान रहे हैं कि प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो एक्स है। ठीक है, अब एक्स का वो 12.5% बढ़ रहा है, 12.5% बढ़ाया मैंने, फिर कह रहा है 37.5% घट रहा है, दूसरे वर्ष तो 37.5% घटाया, और तीसरे वर्ष कह रहा है कि 14 से 2/7% बढ़ रहा है, तो मैंने 14 से 2/7% को बढ़ाया। बस इतना ही तो किया है मैंने, लैंग्वेज को इस इक्वेशन में पुट किया, और इसके बराबर कह रहा है कि 3 साल के बाद जनसंख्या हो गई 1,80,000। कुछ हार्ड है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। अब आप इनको काट लेना, 8 से 8, 9 दूनी 18, 5 चौक 20। ठीक है, और 8 7 56। तो x कितना आ रहा होगा हमारे पास, x आ रहा होगा 56 मल्टीप्लाई बाई 4,000। ठीक है, तो आप जब इनको गुना कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 6 चौक 24, 2
520 और 2 22, ठीक है। 624 2 520 2 22, 2,40,000। तो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है शहर की वो है 2,40,000। यही क्या है हमारा आंसर है। तो दोस्तों आप इस चीज को समझिए। यहाँ पर आप देखिए इसमें कुछ सवाल की जो लैंग्वेज है वो बड़ी जरूर है, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन है क्या ये बड़ा है? क्या ये एक लाइन का सॉल्यूशन है कि नहीं? आप बताओ। अब एक लाइन से बड़ा, एक लाइन से छोटा सॉल्यूशन क्या होगा? तो आप इस तरीके से लैंग्वेज पे काम करना शुरू कीजिए। कुछ भी नहीं है। शहर की जनसंख्या मैंने एक्स मानी है। प्रथम वर्ष 12.5% बढ़ रही है। 12.5% का फ्रैक्शन मुझे पता है 1/8 होता है। अब मैं ये मान रहा हूँ कि 8 यूनिट है शहर की पॉपुलेशन, 8 से बढ़कर के कितनी हो रही है? 9 यूनिट हो रही है। फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष में 37.5% घट रही है। तो 37.5% का फ्रिक्शन होता है 3/8। तो अब मैं ये मान रहा हूँ कि जो ये 2 साल 1 साल बाद जो पॉपुलेशन है 8 यूनिट के बराबर है। तो 37.5% घट रही है तो कितना हो गई? 5 यूनिट हो गई। तो गुणा करके फिर मैंने तीसरे साल का देखा, 14 से 2/7% बढ़ रही है। तो 14 से ही 2/7% की फ्रिक्शन होती है 1/7। तो 7 से कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो ये जो है ये सवाल बराबर दे रखा है 1,80,000 के बाद, 3 साल बाद की जनसंख्या, यानी कि पहले साल के बाद जनसंख्या हो गई ये यहाँ तक, दूसरे साल के बाद जनसंख्या हो गई यहाँ तक, और तीसरे साल के बाद जनसंख्या हो गई यहाँ तक, और 3 साल के बाद वो जनसंख्या वो दे रखी है 1,80,000। ये इसके बराबर किया मैंने, इसको बस गुणा भाग किया है, कुछ नहीं किया हो। ठीक है, आपके सामने है सब कुछ। ठीक है, तो आप इन बेहतरीन कंसेप्ट को सीखिए। धीरे धीरे हम चीजों को और डेवलप करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, और कैसे हम परसेंटेज के कंसेप्ट्स का यूज करके और मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं क्वेश्चनों से, वो देख रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए, ए मैन स्पेंड्स 10% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रेवलिंग and 30% of rest spent in food, and then he donate rupees 100 and he still with rupees 2000 फाइंड हिज इनकम। हिंदी में देखते हैं, एक व्यक्ति है अपनी आय का 10%, कितना? 10% यात्रा में खर्च कर देता है, और बचे हुए का 30% भोजन में खर्च करता है, तथा 100 रुपए दान देता है। यदि अभी भी उसके पास 2,000 रुपए बचे हों तब उसकी आय ज्ञात करें। दोस्तों इस तरीके का जो सवाल है वो उसको हम परसेंटेज की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत ही मामूली से टाइम लगा के हम इन सवालों को परसेंटेज के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे? हम ये मान सकते हैं कि मान लो कि जो व्यक्ति है उसकी आय x रुपए है। अब वो कह रहा है कि अपनी आय का 10% यात्रा में खर्च करता है, तो 10% का जो फ्रिक्शन होता है वो होता है 1/10। अब अगर मैं ये मानूं कि व्यक्ति की जो आय है वो ही 10 यूनिट है, तो 10 का 10% कितना होगा? 1। ठीक है, मतलब 10 रुपए अगर वो कमा रहा है तो 10 का 10% यानी कि 1 रुपए वो खर्च कर रहा है, तो उसके पास बच कितने रहे हैं? 9 रुपए बच रहे हैं। क्यों मैंने 9 का बात क्यों की यहाँ पर? क्योंकि यहाँ सवाल देखिए, लैंग्वेज देखिए, आप अर्थमेटिक में लैंग्वेज देखिए। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि बचे हुए का 30% खर्च कर रहा है, तो हमें बची हुई रकम चाहिए। ठीक है भाई, 10 रुपए थे उसमें से 1 रुपए तो उसने खर्च कर ही दिया, तो बचे कितने? 9 रुपए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि व्यक्ति की जो आय है वो है x रुपए है, और सवाल जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हमें लैंग्वेज को यहाँ इक्वेशन के रूप में बनाना है। व्यक्ति अपनी आय का 10% यात्रा में खर्च कर रहा है, तो मान लो उसकी आय ही 10 यूनिट है, तो उसका 10% यात्रा में खर्च कर दिया, 1 यूनिट वो खर्च कर चुका है, तो अब उसके पास बचे कितनी? 9 रुपए। तो 9 यूनिट बच गई उसके पास।
अब कह रहे हैं कि वो बचे हुए का इतने रुपए उसको यात्रा में खर्च करने के बाद बच गई है सैलरी के, ठीक है, यानी कि इतनी सैलरी अभी उसकी बच गई है। अब बची हुई का वो 30% जो है ना, 30% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 3/10। अब फिर से देखिए कि अगर व्यक्ति ही 10 यूनिट कमा रहा है तो 10 का 30% कितना होगा, 3 यूनिट के बराबर है। तो ये जो है ना 3 यूनिट, ये वो खर्च कर चुका है। अब वो कह रहा है कि भोजन पे खर्च करता है, 30% भोजन पे खर्च करता है। तो अगर मैं ये मान लूं कि 10 यूनिट बचा, जो 10 यूनिट उसकी सैलरी है टोटल, ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो 10 यूनिट का 30% वो खर्च कर रहा है, ठीक है, यानी कि शेष का 30% खर्च कर रहा है। तो अब उसके पास बचेंगे कितने, कि मैं बचे हुए की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो फाइनल जो ऑब्जेक्ट हमारा वो बचे हुए ही निकालना है। क्योंकि ये कह रहा है कि अभी भी उसके पास 2,000 रुपए बचे हुए हैं, तो क्यों ना मैं बचे हुए की वैल्यू लेकर ही आगे बढ़ूं, ताकि मेरे को सीधे इस वैल्यू पे पहुंच जाऊं, सीधा सीधा, ठीक है। तो मैं बची हुई वैल्यू इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं सीधा ही इस वैल्यू पे पहुंच जाऊं। अब 10 रुपए कमा रहा है, 10 में 10 उसकी आय बची है, आय का 30% वो खर्च कर रहा है, 3/10। तो अब 10 यूनिट उसने कमाए, 3 यूनिट खर्च कर दिया, तो बचे कितने उसके पास, 7 यूनिट बचे ना। तो 7 यूनिट हो गई, ये उसकी बची हुई आय है अभी तक। अब उसमें से उसने 100 रुपए दान और दे दिए, ठीक है, 100 रुपए और दान कर दिए, तो 100 रुपए और घटा दो। अब उसके पास इतना सब कुछ करने के बाद, ठीक है, उसके बाद अभी भी उसके पास 2,000 रुपए बचे हुए हैं, 2,000 रुपए उसके पास बचे हुए हैं। ये सवाल कह रहा है तब उसकी आय याद करें। अब इनकम याद करनी है, बस इक्वेशन के रूप में हमने इसको जमा दिया, तो आय निकाल लेंगे। आय कैसे निकालेंगे भाई, गुणा भाग करेंगे और कैसे निकालेंगे, तो कितना आएगा, 63x माइनस, आप इसको ऐसे कीजिए, ये जो 100 है ना, 100 को आप इधर लेके आ जाइए इसको, तो कितना आएगा, यह आ जाएगा हमारा 2100, ठीक है, 1000 प्लस 100, 2000 प्लस 100 कितने हो गया, 2100। अब 21 थी, 63 हो गया, और ये कितना हो गया, तो 2 बिंदु और लगा दो, बटे 3। तो इसको सोल्व करेंगे आप भाग दे करके, तो ये आ रहा होगा 3,3,3,3.33, ठीक है। ये रुपए में उसकी क्या होगी, सैलरी होगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों इतना सा है कि आप कितने बेहतरीन कंसेप्ट्स को आप देखिए, एक इक्वेशन में ही सोल्व हो गया है क्वेश्चन। भाई कुछ नहीं किया हमने, हमने क्या किया, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है वैसे काम किया। वो कह रहा है कि उसके पास 2,000 रुपए बच रहे हैं, तो मेरा इतना फंडा क्लियर हो चुका है कि मेरे को बचे हुए रुपए ही लेके चलने हैं। तो जैसे ही मैंने उसके कहा कि व्यक्ति की आय x रुपए है, व्यक्ति अपनी आय का 10% यात्रा में खर्च कर रहा है, 10% की फ्रिक्शन होती है 1/10। अब वो कमाई 10 यूनिट रहा है, तो 10 का 10% तो उसने एक एक यूनिट तो उसने खर्च कर दिया भोजन में, जो भी सॉरी यात्रा में। तो अब उसके पास बचे कितने, मैं बचे हुए का कंसेप्ट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बाद में बचे हुए रुपए मिल रहे हैं, इसलिए मैं बचे हुए को ही लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो 9/10। अब ये कह रहा है कि जो बचे हुए है ना, ये रुपए मेरे पास बच गए भाई, ये जो रुपए है ना ये मेरे पास बच गए हैं। अब इसका 30% में भोजन पे खर्च कर रहा है व्यक्ति वो, तो 30% के फ्रिक्शन होते हैं 3/10, तो 10 से 3 यूनिट खर्च कर दिया, तो 7 यूनिट बची, तो 10 से 7। अब उसके पास इतने रुपए बच गए। फिर भी वो कह रहा है कि 100 रुपए और दान दे रहा है वो, तो 100 रुपए और घटेंगे ना भाई, दान दे रहा है तो जा रहे हैं रुपए। फिर उसके पास बचे हैं 2,000 रुपए। इस तरीके से ये सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितने बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट हम देख रहे हैं। 1220। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी आने वाले वीडियोज में मैं एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस और कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही कम्पिटिटिव एग्जाम्स में फायदा होने वाला है। इसलिए आप इस चैनल को प्रमोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच लेके जाइए आप,
ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।